हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों कैसे आप सभी, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास 12th फिजिक्स की है। ठीक है, तो सारे बच्चे आ जाइए, क्लास को अटेंड कीजिए, देखिए अच्छे से, ठीक है, समझिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप हमें बताइए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो प्रीवियस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो विपरीत प्रकार के परंतु बराबर, ठीक है, दो विपरीत प्रकार के परंतु बराबर आवेशों को एक दूसरे से अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, वेरी स्मॉल, वेरी लेस, बहुत कम जिसे बोलते हैं। तो दो विपरीत प्रकार के, ठीक है, परंतु बराबर आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि दो विपरीत प्रकार के आवेश जो होंगे वो हमारा क्या होगा, एक तरह से रखे होंगे, तो इस कंडीशन में जो हमारा निकाय होगा क्या होगा, वैद्युत ध्रुव होगा। तो उसमें से एक आवेश और उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये चीज हम लोगों ने सीखा था। तो बच्चों अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो जाइए उस क्लास को आप देखिए, ठीक है, आप उस क्लास को जाके देखिए ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर में समझ में आ जाए। क्लियर। तो आज फिर से क्लास 12 फिजिक्स है वो तो आपने देख ही लिया। तो आज की क्लास चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसकी दो कंडीशन है, ठीक है, इसकी क्या है, दो कंडीशन है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैद्युत ध्रुव, अब मैं बोलूंगा वैद्युत ध्रुव आपकी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फट से वहां जाइए और वहां देख के फिर यहाँ आ जाइए। क्लियर। नहीं तो प्लेलिस्ट में घुस जाइएगा, वहां आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका इसकी दो कंडीशन होती है। पहला क्या होता है, पहला कंडीशन आपका जो होता है वो क्या होता है, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है। और अगला आपका क्या होता है, निरक्षीय निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन, और इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर दोस्तों। तो ये दो कंडीशन है और ये दोनों जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है बट आसानी से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। तो सबसे पहले जो आता है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक एक के बारे में लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखें अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। क्लियर ना, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज और बढ़ते हैं आगे। क्लियर ना, चलो
देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर में समझाते हुए चलूँ, ताकि जैसे आप क्लास में, स्कूल में आप क्लास लेते हो, वहाँ आपको एक बढ़िया से समझाते हुए टीचर आपके चलते हैं, तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम वगैरह से आप जो है मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर ना? तो चलो, तो हम सबसे पहले आज स्टडी करेंगे अक्षीय स्थिति में, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में हम स्टडी करेंगे? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति। एंड ऑन पोजिशन। क्लियर? चलो, तो यहां पर क्या करना है हमने क्या किया, एक वैद्युत ध्रुव लिया। ठीक है, चलो यहां पर देखिए, समझने की पूरी कोशिश करना। यहां से मैं देखूं, हम ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो, देखिए मेरे दोस्तों, करना क्या है को आप लोगों को क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? आप लोग को क्या करना है, जब एग्जाम में आपका डेरिवेशन पूछे कि मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की किसी विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके की हेडिंग लगाना है। उसके बाद आपको ये वाला फिगर ऐसे बनाना है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखना है उसको मैं लिखने से बेटर है मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनते जाओ, प्रॉपर में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो विपरीत, ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है कि वैद्युत ध्रुव किसी ऐसे माध्यम में, ठीक है, एक वैद्युत ध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, एक वैद्युत ध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है। अब बोलोगे 2l कहाँ इसमें दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ। l l को मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, 2l ही तो बनेगा। सिंपल ना? तो इसको आधा आधा करो कि ll हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, समझ में आ गई ना बातें? अब यहाँ पर आगे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है आपको कि वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, दिख रहा है एकदम सही पॉइंट पे। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? ये इतना लिखना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर अब आगे देखो। ठीक है, यहां पर अब आगे देखो। आप मैं अगर बोलूं कि बीपी की दूरी, अगर मैं बोलूं, ठीक है, बीपी, अगर मैं बीपी की दूरी लूं तो बीपी क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, बीपी आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका ओ से पी की जो दूरी है वो क्या है, आर है। हमें लेना क्या है, बी से पी तक की दूरी लेना है। अभी क्यों मैं ले रहा हूँ, अभी इसको मैं निकाल लूँ, फिर उसके बाद जब डेरिवेशन, जब प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को समझो भी पहले। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देखो, इसके विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका, P है। ठीक है,
अब यहाँ से आर मीटर, जो इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस वो क्या है, आर मीटर है। हमें लेना क्या है, बी से पी तक की लेना है। तो इतना पोर्शन फालतू हो गया मतलब, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ तक लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें बी से पी तक की दूरी लेना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हम क्या करेंगे, आर माइनस एल कर देंगे। आर में से एल जब निकाल देंगे, इतना पोर्शन निकाल देंगे, तो यहाँ से इतना तक का आपका मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब यही चीज़ हम आगे करेंगे, यही चीज़ हम आगे करेंगे। अब आपका मैं बोलूँ कि ए पी की दूरी क्या होगी, क्या होगी, ए पी की दूरी क्या होगी। अब आपकी ए पी की दूरी क्या हो जाएगी, ए पी की दूरी क्या हो जाएगी, ए पी की दूरी आपका क्या हो जाएगी, यहाँ से ओ से यहाँ तक की दूरी आर है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की लेना है, तो जाहिर सी बात है आर में हम एल इतना ऐड कर दें तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एल। क्लियर हो गई ना बातें, क्लियर हो गई ना बातें। चलो अब यहां पर देखें, अब यहां पर मैं बोलूं आवेश, ठीक है। अब यहां पर मैं इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो जो आपके आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, वैद्युत ध्रुव में आपके जो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहां पर मैं लिखूं अगर आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू के कारण, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। और किस पॉइंट पे ज्ञात करना है, P पर ज्ञात करना है। इतनी बातें आपने, ठीक है, देख लिया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो क्लास की स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं। जो बच्चे फास्टली देखना चाहते हो, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि मैं हर बच्चे को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हर बच्चे को मैं लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, तो अगर मैं यहाँ पर लूँ, सिंपल सी बात है, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मैं क्या करूँ, E1 लूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, E1 लूँ, देखो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, E1 अगर लूँ तो आपका क्या हो जाएगा, E1 मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था E बराबर 1/4πε0 के, वो तो के हट जाता है कि एक बार रखने पर, क्या हो गया आपका Q अपान, ठीक है, Q अपान क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यही तो होता है ना, क्या होता है आपका आर स्क्वायर। तो अब देखो आर स्क्वायर का मतलब, आर स्क्वायर का मतलब आर 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 मतलब हो गई दूरी, आर मतलब हो गई दूरी। तो हमारी दूरी क्या है, हमारी दूरी क्या है, अगर मैं बात करूँ E1 की, तो E1 की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, क्योंकि परावैद्युतांक के में रखा है, माध्यम परावैद्युतांक के में रखा गया, क्या हमारा वैद्युत ध्रुव के लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका आवेश क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि E1 किसकी वजह से, प्लस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, किस पर, बिंदु P पर। तो क्या हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका BP, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी BP है। क्लियर हुई बात है, क्या आपकी BP। अब इसको मैं आगे बढ़ूँ, अब जगह है नहीं मेरे पास, आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, विजिबल हो रही चीज़ है जी, ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखो BP मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी, मतलब BP की मैं बात करूँ तो प्लस क्यू कारण यहाँ पर क्या है आपका BP, तो BP यहाँ पर क्या लेंगे हम R, यहाँ पर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा E1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, आपका क्या हो जाएगा Q अपान, यहाँ पर आपका स्क्वायर होना चाहिए था, बिल्कुल क्यों क्यों होना चाहिए था, मैंने आपको जस्ट बताया भी, आपने देखा। अब क्या हो जाएगा आपका R - L का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात है।
अब यहाँ पर मैं बात करूँ E2 की। क्लियर। चलो मैं इसको अब क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब इस चीज़ को ध्यान देना क्योंकि जगह मेरे पास नहीं। चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल में अभी। अब क्या करूँ मैं, E2, तो E2 क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा Q अपान क्या हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर। हालांकि आप AP वगैरह लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत है नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो AP क्यों हो गया, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस क्या है आपकी AP है, डिस्टेंस क्या है आपकी AP है। यहाँ से माइनस क्यू की मैं बात करूँ, क्योंकि माइनस क्यू कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2, तो E2 मतलब माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू कहाँ है, A पर है, तो A से P की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, A से P, AP की दूरी क्या हो जाएगी R+L। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो E2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान क्या हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। क्लियर। आप इतनी चीज़ नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप चीज़ को नोट करके रखना। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको समझना है कि जो आपका आवेश, ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं बात करूँ जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। आवेश आपका माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो अब क्या है, इसकी वजह से इनकी जो दिशा है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक जो हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी जो दिशा होगी क्या होगी, उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, उसकी दिशा इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि आपका E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 आपका बड़ा है E2 से, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। देखो आपको दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो इसकी जो दिशा होगी इस डायरेक्शन में होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना। क्यों होगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। क्लियर हुई बात है, E1 इज ग्रेटर देन क्या है, E2। समझ में आ रही बात है। चलो अब यहाँ पर इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है, अब इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी क्या होगी, तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अंदर विपरीत दिशा में है, तो जब विपरीत दिशा में है तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो अंतर के बराबर परिणामी तीव्रता मान लो हमारी क्या है, E है, तो परिणाम इनके अंतर, अंतर मतलब क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े में से तो छोटे घटाते हैं, तो E1 में से E2 क्या कर देंगे, घटाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि इसकी जो दिशा है इस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि बड़ा है। क्लियर। बड़े की तो चलती है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पड़े हो ना, तो क्या। तो अब क्या हो जाएगा आपका E बराबर E1 क्या हो जाएगा, E1 जस्ट मैंने निकाला था, बताओ हमें, नहीं बताओ, चलो मैं लिख ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान क्या था भैया, R-L का होल स्क्वायर था ना। चलो उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R+L का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा E बराबर, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, Q ऊपर इधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में बिल्कुल कॉमन है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, ऊपर क्या है Q कॉमन है, नीचे ये, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 1/R-L का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 1/R+L का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं आगे, क्या हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों में क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, लाशा लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R² - L² का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A-B × A+B क्या होता है, A² - B²। क्लियर। तो ऊपर से क्या हो जाएंगे, ये ऑलरेडी स्क्वायर हो जाएंगे और इनका स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो आपको प्रॉपर में समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब इससे यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, तो इतने को जब क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रही है ना बातें भाई। इसको जब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी अभी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख लेंगे R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। तो जब R-L² से R-L का होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा। तो इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका, ठीक है। तो मतलब इसमें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात है। चलो अब देखो इसको मैं फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात है। चलो अब देखो मैं इसको थोड़ा सा, मैं क्यों नहीं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। आप काम चला लो, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ई बराबर क्या था, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने लिया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अपान में क्या था आपका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था ना, ठीक है, यही था ना आपका। एक मिनट रुक जाइएगा। चलो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 RL, और ये क्या हो जाएगा माइनस है तो अंदर के सारे बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2RL, क्योंकि अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बातें। अब जो भी कटने वटने लायक को काट दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हुई बातें। तो आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल क्या हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बातें। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी बातें। क्लियर, ठीक है। चलो तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ई इक्वल क्या कर सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × इसको मैं क्या कर दूं 1 यहाँ कर दूं, ठीक है। 2 × क्या हो जाएगा आपका 2QL × R, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। आप इसको फिर से नोट करो, मैं फिर से रेस करके फिर से आगे बढ़ता हूँ। क्लियर। चलो अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या करना है आपको, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिया था, ई बराबर क्या हुआ था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आपका क्या लिखा था मैंने 2 × 2QL × R। वो कहाँ से आपको आपने देखा होगा, ठीक है। ये क्या लिया मैंने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उस चीज़ को मैंने फिर से लिख दिया जो मैंने यहाँ लिखा था, तो इसको दोबारा नोट करने की कोई जरूरत है नहीं फिलहाल में। तो यहाँ पर आप देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर आपको जस्ट मैंने पढ़ाया था पी स्क्वायर क्या 2QL मैंने पढ़ाया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में। तो ये आप क्या करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर क्या करोगे आप 2QL की जगह क्या कर दोगे आप पी रख दो, PR अपान क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों एक चीज़ समझो, यदि नहीं आपका है ही है, अगर देखो आप यहाँ पर ध्यान दो तो आप R की कंपैरिजन L से करो, तो R की कंपैरिजन में L बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि इसकी तुलना में इसको आप कंपैरिजन करोगे तो नगड़ हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपका क्या है, आपका R इज़ मोर ग्रेटर देन L R की जो वैल्यू है L से बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका L खत्म हो जाएगा, मतलब नगड़ मान लिया जाएगा, नगड़ मतलब हट जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा आपका ई इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आपका क्या हो जाएगा 2PR अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका आर की पावर 4। तो अब क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो, आर अपान आर की पावर 4, इसको करोगे तो आप आर की पावर 4 इन आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर, आर से आर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा
अपान में आर क्यूब बचेगा, ये तो बचेगा ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2p/r³। अब इसको हम आगे क्या करें, आगे बढ़ के इस तरीके से लिख सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम क्या करें, के बराबर क्या मान लें, एक मान लें, के बराबर क्या कर लें, एक मान लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। यही रहा दोस्तों आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो ये बहुत इजी में मैंने समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा, नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी विद्युत ध्रुव के कारण, तो आप क्या बताओगे, ई इक्वल 1/4 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। समझ में आई बातें, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। कोई भी डाउट अगर इस क्लास से हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास से अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ तो थम्स अप करके लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास के बारे में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्या करना है आपको, अरविंद सर, क्या करना है आपको, अरविंद सर 98 जाके वहाँ से आप टिक 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 करके क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। ठीक है, चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।